वेलकम टू सपना क्लासेस। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे प्रोग्रेस इंग्लिश बुक क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6 अ बर्ड केम डाउन द वॉक। ये एक पोएम है जो कि एमिली डिकिंसन ने लिखी है। ये एक अमेरिकन पोएटेस हैं। इस पोएम में ये एक बर्ड, एक पक्षी को देख रही है, ऑब्ज़र्व कर रही है, और उस जो पक्षी कर रहा है उसको देख के उनके मन में जो विचार आते हैं या वो जो देख के वो समझ पाती हैं, वो सब इस पोएम में उन्होंने बताया है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। अ बर्ड केम डाउन द वॉक, ही डिड नॉट नो आई सॉ, ही बिट एन एंगल वॉर्म इन हाफ्स एंड एट द फेलो रॉ। जो बर्ड है, जो पक्षी है, वो नीचे आया है। केम डाउन द वॉक मीन्स वॉक एक तरह का गार्डन भी हो सकता है, एक पाथ भी हो सकता है जहाँ पे जो पोएटेस है वो वॉक करती है, वहाँ नीचे आता है। ठीक है, उसे ये नहीं पता पक्षी को कि जो पोएटेस है, जो कवित्री है, वो उसको ऑब्ज़र्व कर रही है, यानी कि वो उसे देख रही है, वॉच कर रही है। वो अपने काम जो वो कर रहा है उस काम में वो बिज़ी है। उसके पास एक वॉर्म है, वॉर्म मीन्स इंसेक्ट, एक कीड़ा है उसके पास जिसको वो हाफ कर देती है। ठीक है, और उसको कच्चा ही खा लेती है। तो ये चीज़ जो है कवित्री देख रही है और बता रही है। यहाँ पे जो ही लिखा हुआ है, ये ही जो है इस पक्षी के लिए इस पोएम में यूज़ किया हुआ है, यानी कि पक्षी के लिए उन्होंने इट का यूज़ नहीं किया, ही का यूज़ किया है। एंड देन ही ड्रिंक अ ड्यू फ्रॉम ए कन्वीनियंट ग्रास एंड देन हॉप्ड साइडवाइज टू द वॉल टू लेट अ बीटल पास। उसके बाद उस कीड़े को खाने के बाद उसने वहाँ घास के ऊपर जो कुछ ओस की बूंदें थी उन्हें पिया। ठीक है, जो कन्वीनियंटली, जो आसानी से घास पे जो पानी उपलब्ध था, किस तरह से पानी उपलब्ध था, ओस के रूप में जो पानी प्रेजेंट था वहाँ ग्रास के ऊपर, घास के ऊपर, वो उस पक्षी ने पिया और फुदक फुदक के, होपडिस फुदकते हुए दीवार के साइड में जाकर बैठ गया। टू लेट अ बीटल पास, बीटल यानी कि वहाँ से एक भंवरा गुजर रहा था, उसको गुजर जाने के लिए कि वो वहाँ से निकल जाए, पास, वहाँ से पास हो जाए, वो जो पक्षी है वो साइड में जाकर बैठ गया। ही ग्लांस्ड विद रैपिड आइज दैट हरिड ऑल अब्रॉड, दे लुक्ड लाइक फ्राइटेंड बीट्स, आई थॉट ही स्टेयर्ड हिज वेलवेट हेड। उसने यहाँ वहाँ अपनी नज़रें घुमाई। रैपिड आइज मतलब बहुत जल्दी जल्दी अपनी जो नज़रें हैं यहाँ वहाँ घुमाई। वो यहाँ वहाँ जल्दी जल्दी देख रहा था। क्यों देख रहा था जल्दी जल्दी? बिकॉज डरा हुआ था जैसे वो पक्षी, कि कोई खतरा ना हो आसपास। ठीक है, तो ये बात पोइट्री सोच रही है। जब वो पक्षी को देखती है, अपनी नज़रों को यहाँ वहाँ घुमाते हुए, गोल गोल घुमाते हुए, जल्दी जल्दी अपनी नज़रों को यहाँ वहाँ घुमाते हुए, तो पोइट्रेस ये सोचती है कि ये पक्षी जो है वो डरा हुआ है, तो इसलिए वो यहाँ वहाँ देख रहा है कि कोई खतरा तो नहीं है। बीट्स जो वर्ड है, बीट्स का मतलब होता है मोती, लेकिन यहाँ पे इसको कंपेयर किया गया है पक्षी की आँख से। फ्राइटेंड बीट्स मतलब डरी हुई आँखों से पक्षी यहाँ वहाँ देख रहा है। ही स्टेयर्ड हिज वेलवेट हेड, अपने जो सर को वो हिलाता है, मखमली सर को। ठीक है, बहुत ही सॉफ्ट सा, मखमली सा, जिस पे फेदर्स होते हैं, तो उस सर को जो पक्षी है वो यहाँ वहाँ हिलाता हुआ, अपनी नज़रों को घुमाता हुआ चारों तरफ देख रहा है। लाइक वन इन डेंजर कॉशियस आई ऑफर्ड हिम अ क्रब एंड ही अनरोल्ड हिज फेदर्स एंड रोड हिम सॉफ्टर होम। यानी कि वो यहाँ वहाँ जब देख रहा है, थोड़े प्रिकॉशन ले रहा है वो, कि कहीं कोई खतरा तो नहीं है, कोई डेंजर तो नहीं है। ठीक है, तो एज ए प्रिकॉशनरी मेजर वो अपनी गर्दन को यहाँ वहाँ घुमा के देख रहा है। तभी जो पोएटेस है उसने एक उसको क्रम्ब ऑफ़र किया, एक टुकड़ा ऑफ़र किया। चाहे तो वो ब्रेड का टुकड़ा भी हो सकता है, रोटी का टुकड़ा भी हो सकता है। तो उसने खाने के लिए उस पक्षी को एक टुकड़ा दिया, लेकिन पक्षी बजाय कि उस टुकड़े को लेता, उसने अपने पंखों को खोला, अनरोल्ड हिज फेदर्स, अपने पंखों को खोला, एंड रोड हिम सॉफ्टर होम, और बह गया मतलब उड़ गया,
अपने घर की ओर उड़ गया। तो ठीक है, तो कवित्री ने उससे थोड़ा इंटरेक्ट करने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश करी, पर जो पक्षी है वो चाहे डर की वजह से या उसे कुछ नहीं खाना था उस वजह से वो उड़ गया और अपने घर की ओर निकल गया। देन ओर्स डिवाइड द ओशियन, टू सिल्वर फॉर ए सी, और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून लीप फ्लैशलेस एज दे स्विम। ठीक है, तो यहाँ पे वो हमने यहाँ पे लिखा बोला है एंड रोड हिम सॉफ्टर होम। रोड मतलब जैसे कि पानी को चीरते हुए जो पतवार होती है, जो नाव होती है, वो ओशियन में बह जाती है। इसी तरीके से जो पक्षी है वो हवा को चीरता हुआ अपने घर की ओर उड़ गया। तो यानी कि जो पतवार होती है नाव की, जिस तरह से वो पानी में बहती हुई आगे निकल जाती है, उससे कंपेयर किया गया है बर्ड को टू सिल्वर फॉर ए सी, यानी कि उस ओशियन में जो बहुत ही स्मूथ ओशियन है, जिसमें कोई उथल पुथल नहीं है, बहुत ही शांत समुद्र है, उसको चीरते हुए, ठीक है, जैसे नाव आगे बढ़ती है उसी तरह से ही जो पक्षी है वो भी अपने पंखों को खोलकर उड़ता हुआ आगे बढ़ गया। और बटरफ्लाइज ऑफ बैंक्स ऑफ नून्स, बटरफ्लाई से भी इसको कंपेयर किया गया है कि जिस तरह से जो बटरफ्लाइज होती हैं, तितलियां होती हैं, वो पानी के किनारे दोपहर में पानी के ऊपर बैठती हैं, ठीक है, बिना पानी को डिस्टर्ब किए। लीप फ्लैशलेस एज दे स्विम, यानी कि वो स्विम तो करती हैं पानी के ऊपर, लेकिन इस तरह से स्विम करती हैं कि पानी का जो सरफेस है उसको भी वो डिस्टर्ब नहीं करती हैं, आके बैठती हैं, उड़ जाती हैं। तो इस तरह से जो वो पक्षी है वो हवा को चीरते हुए बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपने पंखों को खोलकर अपने घर की ओर उड़ जाता है। तो ये जो कविता हमने पढ़ी, ये जो पोयम हमने पढ़ी, ये क्या था, ये पोएटेस का थॉट था, ठीक है, कि पक्षी को उसने देखा नीचे आकर कीड़े को खाते हुए, ग्रास पर से पानी को पीते हुए, ठीक है, और जो भी एक्टिविटीज़ उस पक्षी ने की उसको पोएटेस ने अपने शब्दों में डिस्क्राइब किया है। जो जो उसने सोचा कि हाँ भाई शायद ये बात है कि पक्षी डरा हुआ था और मैंने जब उसको टुकड़ा दिया रोटी का तो उसने बिना लिए वो उड़ गया, शायद डर की वजह से वो पक्षी उड़ गया। तो वो सब कवित्री ने इस कविता में समझाया है। तो इस कविता में आपको कुछ और समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।